यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विश्वास। वेलकम टू ऑक्सफोर्ड क्लासेस। डिस्कस करेंगे हम लोग आज का टॉपिक है पास्ट टेंस। और ये पास्ट टेंस क्या होता है, इसका यूज कैसे किया जाता है, जीरो से यानी बेसिक से लेकर के हम लोग एडवांस तक सीखेंगे दोस्तों। ये जो टेंस का पार्ट चल रहा है, यानी कि आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के देखेंगे तो मैंने प्रेजेंट का सेशन समाप्त किया है। ये ऐसा सेशन हो रहा है दोस्तों, चाहे आप CGL, CHSL, MTS, एस्टोनी या सेंट्रल लेवल के जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं, स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं, स्टेट लेवल की मैं बात करूं, आपका टेट, सुपर टेट का जो एग्ज़ाम कराया जाता है, उसके लिए ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप लोग इंग्लिश का पार्टिसिपेशन है आपके एग्ज़ाम में, तो एक बार सेशन को जरूर देखें और पूरा देखें दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं। पास्ट टेंस क्या है भाई? पास्ट टेंस हम जानते हैं कि बीता हुआ कल, यानी कि हम जो पीछे बीते हुए चीज़ों को जब हम याद करते हैं, वही क्या होता है आपका पास्ट टेंस, है कि नहीं? बीते हुए समय के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हो वो पास्ट टेंस कहलाता है। अब इसके मैंने 4 टाइप बताए हैं पास्ट टेंस के। इसके एक्शन कितने होते हैं? एक्शन 4 होते हैं। कौन कौन से? पास्ट इंडेफिनिट, उसके बाद हमने कहा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये 4 एक्शन आपके हो रहे हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इनका हम लोग चर्चा करेंगे आज के सेशन में, और बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है दोस्तों। लास्ट में हम इनका बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस करने वाले हैं। इंडेफिनिट की बात करें, इंडेफिनिट चाहे जो भी हो, इंडेफिनिट चाहे जो भी हो कहने का मतलब ये अपने आप में काम को डिफाइन नहीं करेगा कि एक्शन हुआ कि नहीं हुआ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलते हैं। इंडेफिनिट वो भी पास्ट की बात कर रहा है, तो यहाँ पर हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। इसकी सेकेंड फॉर्म अब हम थोड़ा सा आपको बता दें, ये सेकेंड फॉर्म किन किन रूपों में आपसे प्रयोग किया जाता है। यहाँ तो सेकेंड फॉर्म है, आइए सेकेंड फॉर्म हम जानते हैं। और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? डू, डज कि डिड का प्रयोग करते हैं। जब कभी भी यदि हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड आ जाए, तो वहां पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान दीजिए, इस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग यानी कि डिड का प्रयोग इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव में इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट टेंस में किया जाता है। कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं, तो कॉन्टिन्यूअस में आपको एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए, वॉज एंड वर, और एक्शन आपका जारी है, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी चाहिए। परफेक्ट की बात करते हैं दोस्तों, तो परफेक्ट में आपका एक वर्ब हम पढ़ा रहे थे, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। वहां पर आप देखेंगे कि उन प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में एक है वर्ब आया था। है वर्ब की बात करें तो इसको मैंने क्या नाम दिया था? परफेक्ट वर्ब। यानी कि जो भी टेंस आपका परफेक्ट है वहां पर इनका प्रयोग किया जाता है। इसका जो हैज, इसमें 3 क्रियाएं होती हैं, हैज, हैव एवं हैड, ये 3 क्रियाएं होती हैं। हैज, हैव का प्रयोग हम लोगों ने पास्ट यानी प्रेजेंट टेंस में देख लिया, और हैड का प्रयोग हम लोग देखेंगे पास्ट टेंस में। किस टेंस में देखेंगे? पास्ट टेंस में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हैड के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कॉन्टिन्यूअस, यहाँ पर देख रहे हैं 2 एक्शनों को मिला करके एक एक्शन बना है। ये कोई आपका एक्शन नहीं है, बस केवल 2 एक्शनों को मिलाया गया, एक परफेक्ट और एक परफेक्ट कंटिन्यूअस। बात को यहाँ समझते हैं। परफेक्ट की बात करेंगे तो आपको हैड लेना पड़ेगा, और हम जानते हैं हैड के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और कंटिन्यूअस लेना है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ये होगा, तभी तो दोनों आपका स्ट्रक्चर तैयार होगा। अब बात को समझिए, यहाँ पर जो है 2 क्रियाएं एक साथ तो किसी भी सेंटेंस में नहीं आएंगी एक ही साथ। अब ये क्या है? यहाँ परफेक्ट मीन्स किसी भी एक्शन का होना, और होने के सेंस में यदि एक वर्ब होती है आपकी वी,
जिसके मीन्स क्या होता है होना। यदि इसके हम फर्स्ट फॉर्म की बात करें तो इज, एम, आर। यदि इसके सेकंड फॉर्म की बात करें वाज और वर। यदि इसके थर्ड फॉर्म की बात करें तो थर्ड फॉर्म क्या होता है बीन। क्या होता है बीन, है कि नहीं। तो यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं बीन, उसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ये स्ट्रक्चर आपका बन करके तैयार होता है। ये तो एक शॉर्ट ब्रीफ समरी था कि पास्ट टेंस का प्रयोग कैसे किया जाता है। आइए एक बात को समझाते हैं दोस्तों, समझते भी हैं कि ये सेकंड फॉर्म है क्या, ये क्या है, ये क्या है कि आप कह दीजिए सर जी ये तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये सेकंड फॉर्म क्या है। आइए जानते हैं। हम जानते हैं किसी भी वर्ब में यदि पास्ट टेंस यूज कर रहे हैं तो उसकी सेकंड फॉर्म कैसे बनती है और कैसे पहचाने की सेकंड फॉर्म होता क्या। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा बी वर्ब, अब वी वर्ब की चर्चा करते हैं तो इसमें आपकी 3 क्रियाएं आती हैं, यानी कि बी वर्ब में 5 आती है, लेकिन फर्स्ट फॉर्म की बात करें तो इज, एम, आर। यदि सेकंड फॉर्म की बात करें तो वाज एंड वर। यदि थर्ड फॉर्म की बात करें तो बी। तो ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है आपका पास्ट टेंस, ये वाज वर, है कि नहीं। ये चीजें यदि हम आपको डू वर्ब की बात करें तो डू वर्ब में आपकी कितनी क्रियाएं 3 क्रियाएं, डू, डिड एंड डन। डू, डिड एंड डन ये एक्शन है, इसके मीन्स क्या है ये डिड आपका हेल्पिंग वर्ब। आया कि नहीं समझ में, सेकंड फॉर्म। ठीक, अब इसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म क्यों यूज करते हैं तो देखिए दोस्तों, ये आपकी एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रही है, और हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑलरेडी इसका हमने सेकंड फॉर्म यूज कर लिया है, इस वजह से आने वाली वर्ब इसके साथ फर्स्ट फॉर्म में प्रयोग की जाती है कि नहीं। आइए चलते हैं, अब इसकी बात करते हैं एक वर्ब की और की, जो आपका है वर्ब के नाम से चर्चा की जाती है। है वर्ब में जानते हैं आपका क्या होता है हैव, हैड एवं हैड। ये अब ये हैड क्या है सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट वी यूज इन द परफेक्ट टेंस। किसमें परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट दोस्तों। समझे, देखिए ये क्या है, रूप अलग है, रूप अलग है, लेकिन हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही यूज कर रहे हैं, ना कि कोई और फॉर्म यूज कर रहे हैं। समझ में दोस्तों, यहाँ सेकेंड फॉर्म इसको हम कंटिन्यूअस में यूज कर रहे हैं, इसको हम इसकी हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं, इसको हम इसका हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं परफेक्ट का। कैसे कैसे, ये सेकेंड फॉर्म है लेकिन इनका यूज अलग है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ये बात समझ में आ गई दोस्तों। आइए चलते हैं, अब जरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस की चर्चा करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस यहाँ देख लीजिए भाई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस ये, ठीक है भाई। अब इसको हम कैसे ज्ञात करें, आइए इनकी चर्चा करते हैं, इनको थोड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं, तब उसके बाद आपको पूरा इसमें क्या कैसे इनका यूज किया जाता है इनको समझते हैं। देखिए, किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद चाहिए मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। ये पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बना। यदि इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं दोस्तों तो नेगेटिव सेंटेंस में हमको क्या चाहिए हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट चाहिए, और इसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट दैट इज योर सेंटेंस इज नेगेटिव। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं तो यस नो टाइप बनाना है, यस नो टाइप के लिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए, उसके बाद आपका सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट के बाद आपको लगाना है क्या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। ये आपका बन गया यस नो टाइप, यस नो टाइप क्वेश्चन मार्क। इसके बाद हम WH वर्ड बनाते हैं, तो WH वर्ड आपका इस तरीके से बनता है, देख लीजिए भाई, सब्जेक्ट, इसके बाद आपका मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आपका क्या आएगा ऑब्जेक्ट, ये WH वर्ड टाइप। आइए इस पर जरा एक दो क्वेश्चन हल करते हैं, उसके बाद हम आपको आगे भी चलते हैं। देखिए दोस्तों,
मैं कह दूं जैसे मनोज केम हियर यस्टरडे, यस्टरडे। तो यहाँ क्या है भाई, मनोज कल आया था, यस्टरडे यानी कि बीता हुआ कल, टुमारो यानी आने वाला कल। अब ये क्या है, केम आया था, यह कैसा टेंस है, पास्ट टेंस। जरा इसका नेगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए ये स्ट्रक्चर फॉलो करिएगा। क्या होगा भाई, सब्जेक्ट यानी कि मनोज डिड नॉट केम हियर यस्टरडे। जरा अब इसको करेक्ट करिए भाई, क्या ये सही है, डिड नॉट केम हियर यस्टरडे। दूसरा, इसको इंट्रोगेटिव बनाता हूं मैं, डिड मनोज केम हियर यस्टरडे। ये आपका बन गया। दूसरा मैं सेंटेंस बनाता हूं, वाई मनोज डिड नॉट कम हियर यस्टरडे। आप बनाइए भाई, करेक्ट करते रहिए। वाई डिड मनोज नॉट केम हियर यस्टरडे। सही करिए भाई, जरा इनको सही करिए इनको। तो कैसे करेंगे आइए समझते हैं। इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैसे इनको सही किया जाए, आपको ये पूछना। देखिए हमने कहा ये स्ट्रक्चर फॉलो करिएगा। आइए इन पर चर्चा करते हैं। सेकंड, मनोज डिड नॉट केम हियर यस्टरडे। दोस्तों हमने बताया डिड नॉट यानी कि डिड का प्रयोग किया गया, इसके साथ आने वाली वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म होगी, तो कम केम नहीं कम का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ आपका यस नो टाइप का है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, डिड आपका पहले लगा सेकंड फॉर्म, इसके साथ फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म आएगी कम। वाई इंट्रोगेटिव WH वर्ड टाइप का है। वाई यहाँ पर हमने गलती क्या किया, गलती ये किया कि इसको हमको सब्जेक्ट के पहले रखना चाहिए था, ये वाला, जो कि हमने सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो सब कुछ सही है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर केम कर दिया है, जो कि केम नहीं होगा, क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो ये इस तरीके से आपसे यहाँ पर गलती पूछी जाती है, जो कि ये गलती आप लोग जानते रहिए, कभी नहीं होनी चाहिए, बेसिक चीजें। चलिए भाई आइए ले चलते हैं अब आपको आगे की तरफ। ठीक, ये देखिए दोस्तों, समझिए भाई। देखिए अब हम ले चलते हैं आप लोगों को, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ। आइए इसमें कुछ विशेष बातें आपको बताते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस आप लोग पहचानेंगे कैसे भाई। पास्ट, देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, यदि आपको कभी भी आपके सेंटेंस में क्या मिल जाए, एगो, क्या मिल जाए, यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, ठीक है भाई, ये आपको मिल जाए, है कि नहीं, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, है कि नहीं, ये आपको कहीं भी मिल जाए, यानी कि इस तरीके की कोई वर्ड, एगो, एस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, ये आपको मिल जाए, तो ये आपका सेंटेंस हमेशा किस में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल पास्ट में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। किस में बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस में इसका बनाने की कोशिश, और ये इसमें बनाएंगे किसमें, या वो यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ का प्रयोग किया गया हो, तो हमारा टेंस किस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ आपको यदि डेली रूटीन के एक्शन, हैबिचुअल एक्शन जो शो करते हैं,
यदि हैबिचुअल एक्शन शो करने वाले आपके कुछ ऐसे वर्ड हों, डेली रूटीन एक्शन शो करने वाले ऐसे वर्ड हों, तो उनके साथ भी यदि पास्ट की हैबिट है तो हैबिट बताने के लिए भी कुछ आपके वर्ड हैं जो मैं लिखने चल रहा हूँ उनका प्रयोग किया था। इसी तरीके से आपको मैंने प्रेजेंट टाइम में बताया था, वो वर्ड प्रेजेंट टाइप के आपके हैबिट को बताते हैं, ऐसे ही पास्ट टाइम के आपको हैबिट बताते हैं। जैसे हम लिखते हैं दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा कि कुछ आपके वर्ड हैं, यानी कि ऑफन, ऑलवेज, ऑफन, ऑलवेज, डेली, रेगुलर। देखिए ऑफन, ऑलवेज, ऑलवेज, डेली, रेगुलर, एवरीडे, एवरीडे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? यदि ये आ गया तो ये हमेशा आपके डेली रूटीन के एक्शन में आपको ये बताने का काम करते हैं। ठीक है, समझ में आइए? बोलिए भाई। जैसे हम कह रहे एग्जाम्पल, दीपक ऑलवेज केम लेट। दीपक ऑलवेज केम लेट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो क्या है यहाँ पर? ऑलवेज केम लेट है कि नहीं, यानी कि उसका रूटीन यानी डेली का रूटीन का एक्शन बता रहा है कि वह सदैव लेट आता है कि नहीं। तो ये आपका डेली रूटीन एक्शन है, दैट इज वी यूज इन द पास्ट हैबिट। इसी तरीके से यदि यही वर्ड आपका टेंस प्रेजेंट में प्रयोग किया जाता है तो उनके साथ हम प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, लेकिन इनका कहने का मतलब है कि इनसे आपका डेली का रूटीन एक्शन शो करेगा और कुछ नहीं शो करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये ऑफन, ऑलवेज, डेली, रेगुलर, एवरीडे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर है कि नहीं भाई? इसी तरीके से हमने एक वर्ड और बताया था, जैसे मैं कह दूं आई यूज। देख लीजिए दोस्तों, जो प्रेजेंट टाइम में बताया था कि जो हैबिचुअल एक्शन यानी हैबिट बताने का शो करते हैं, क्या हैबिट, हैबिट बताने के लिए प्रेजेंट टेंस में हम किसका प्रयोग करते हैं? यूज टू का प्रयोग करते हैं। जैसे आई यूज टू गो वॉक, go walk in the morning, in the morning, यानी कि मैं सुबह टहलने जाया करता, मैं जाया करता हूँ, मैं सुबह टहलने जाता हूँ, है कि नहीं? सुबह टहलने जाता हूँ। अब इसी का मैं सुबह टहलने जाता था आपका पास्ट की हैबिट बताना है, तो पास्ट की हैबिट बताने के लिए हम किसका यूज करेंगे? यहाँ पर इसका बना देंगे यूज्ड, यूज्ड टू। ये आपको कैसी हैबिट हो जाएगी? पास्ट की हैबिट हो जाएगी। आई यूज्ड टू गो वॉक इन द मॉर्निंग, मैं सुबह टहलने जाया करता था। बात समझ में आ गई दोस्तों? ये हैबिट शो करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है, ये आपका डेली का रूटीन एक्शन शो करने के लिए किया जा रहा है। और यदि ये वर्ड मिल गए तो इनका प्रयोग हम यदि दिख गए भी तो इनसे इनके साथ हमारा टेंस कैसा होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक, चल आइए चलते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं, ठीक, आइए हम चलते हैं अब आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, आइए चर्चा करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब ये क्या है भाई? यानी कि ये होता है भूतकाल में कोई भी एक्शन क्या रहे? जारी रहे, ऐसे समय या काल को हम लोग क्या कहते हैं? पास्ट continuous tense. That action is happened in the past and still continue, and still continue. That action is continue in the past time. ऐसे लिख लीजिएगा, that action is continue in the past time is called past continuous tense, है कि नहीं भाई? जो एक्शन आपका पास्ट के समय में जारी रहे वही आपको क्या कह रहा है? पास्ट कंटिन्यूअस। अब इसके लिए हम क्या करते हैं? जारी रहने के लिए आईएनजी का प्रयोग करते हैं, और इसके लिए जब आईएनजी का प्रयोग करना है तो आपको एक हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। वो क्या है? वाज एंड वर। और वाज का प्रयोग हम लोग किसके साथ करते हैं? सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। और वर का प्रयोग हम लोग किसके साथ करते हैं?
प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। इनके साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। शेष हम सारी चीजें पिछले जैसे गतिविधियों में काम को करते हैं। आइए इनके स्ट्रक्चर की चर्चा करते हैं। इनका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनता है दोस्तों, जरा देखिए। स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है, ऐसे सब्जेक्ट, उसके बाद आपको क्या लगाना है, वाज, वर्ब। देखिए स्ट्रक्चर, वाज वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद आपका क्या आएगा भाई, ऑब्जेक्ट। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। और इसी का निगेटिव बनाते हैं। निगेटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वाज एंड वर्ब के साथ हम नॉट लगाएंगे, उसके साथ मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, देन आपका ऑब्जेक्ट। ये क्या है, आपका निगेटिव सेंटेंस बन गया। यदि इसी के साथ हमको यस नो टाइप बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी दे रखा है, वाज और वर्ब को सब्जेक्ट के अनुसार हम लिख लेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट है आपका, देन इसके साथ हम मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। ये आपका किस टाइप का बन गया, यस नो टाइप का बन गया। इसे में आपको WH वर्ड बनाना है, तो WH वर्ड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, WH वर्ड को सबसे पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब, देन आपका सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन आपका ऑब्जेक्ट। दैट इज योर WH वर्ड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव वर्ड, interrogative sentence. That is your affirmative sentence, negative sentence, interrogative, and we say that sentence is yes no type, or we say that sentence is a WH word. Are you getting my point? तो ये आपका yes no type और ये WH word. Yes no type is your interrogative sentence that we ask question and reply answer yes or no, है कि नहीं। जब इसका पूछेंगे yes या no में आंसर मिलेगा। एंड WH word is your interrogative sentence that we use before the sentence या start the sentence WH word and after use helping verb before the subject. Are you getting my point? ठीक, चले ये एक्शन हो रहा है। अब इनको कॉन्टिन्यूअस कैसे बनाएंगे भाई, जैसे हम कहते हैं राम was playing in the field, इन द फील्ड। ये है। अब कैसे आपके एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, जो स्टेट के एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाता है, ये आप समझिएगा। मैंने कह दिया राम वाज प्लेइंग इन द फील्ड, यहां से मैंने इसको कट किया, मैंने कह दिया राम वाज प्ले इन द फील्ड। ऑप्शन दे दिया आपको प्लेइंग, दूसरा ऑप्शन दे दिया आपको प्लेज, तीसरा ऑप्शन दे दिया आपको तीसरा ऑप्शन आपसे बना देगा बोथ ए एंड बी। डी ऑप्शन बनाएगा नन ऑफ दिस। करेक्ट करिए भाई इनको, जरा इनको करेक्ट करिए। मैं स्टेट की बात कर रहा हूं। स्टेट में इस तरीके से आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, राम वॉज प्ले इन द फील्ड। तो दोस्तों आपको इनके साथ हमको क्या प्रयोग करना है, क्या वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रयोग करना है, तो प्लेइंग। और यदि ऑप्शन में यदि और होता, मान लीजिए प्लेइंग न देता, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मान लीजिए प्लेइंग ना दिया, खुदा ना खास्ता प्लेइंग ना दिया, अब क्या दे दिया, प्लेड। अब आपका दिमाग तो घनचक्कर हो गया, यहाँ पर प्लेड क्यों होगा, क्योंकि आपने तो बताया है वॉज और वर्ग के साथ आईएनजी लगता है, तो यहाँ पर प्लेड क्यों हुआ। वी यूज इन द सेंटेंस प्लेड हाउ। तो दोस्तों मैंने बताया कि ये प्लेड क्या है, दैट इज योर सेंटेंस, सो इज द सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस। योर सब्जेक्ट डज नॉट डन एक्शन, यानी कि आपका सब्जेक्ट एक्शन नहीं करेगा बल्कि एक्शन इस पर होगा, है कि नहीं। तो ये हमको पैसिव वॉइस में बनाना पड़ेगा, फिर वहां पर वॉज वर्ब के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। गेटिंग, ठीक, चलिए भाई
ये आपका कॉन्टिन्यूअस हुआ। आइए बात को चर्चा आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं कि हम कैसे कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग और करते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी कोई परेशानी तो नहीं है भाई? जरा बता दीजिए, किसी कोई परेशानी हो तो बताइए भाई, होनी भी नहीं चाहिए भाई। चले भाई आगे। आइए देखते हैं, एक सेंटेंस और देता हूं, उसके बाद हम आप बात को आगे बढ़ाते हैं। इसको बताइएगा जरा भाई। ठीक, देखिए, राखी एंड रूबी, राखी एंड रूबी आर प्लेइंग cricket, playing cricket those days। अब इस सेंटेंस को करेक्ट करिए भाई, बताइए जरा क्या समस्या है यहाँ। तो दोस्तों यहाँ कोई समस्या नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल आपका सही है, बस केवल थोड़ी सी समस्या ये है कि आपको पहली बात तो आप लोग देखे होंगे कि राखी है, रूबी है, तो दो दो व्यक्तियों की बात हो रही है, तो इसके लिए हमारा वो प्लूरल होगा, जो कि प्लूरल दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं, आईएनजी फॉर्म में दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं, इज एवर वाज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जा सकता है, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बट in the sentence use as word that so is always your sentence in past tense, past continuous tense, है कि नहीं? जरा देखिए क्या लिखा हुआ, those days, क्या लिखा है, those days, यानी कि इन दिनों राखी एंड रूबी खेल रहे, है कि नहीं, क्रिकेट खेल रहे थे, है कि नहीं, those days। अब ये दोज डेज आपको हमेशा शो करता है कि आपका टेंस क्या है, पास्ट टेंस है। यहाँ पर आर नहीं, क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे, वर, ठीक है भाई। तो राखी एंड रूबी वर प्लेइंग क्रिकेट दोज डेज, ठीक है भाई। चले आइए चलते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी? तो इनका आप लोग पूरी तरीके से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इनका प्रयोग बेसिक रूप से करिएगा और इनको इंट्रोगेटिव यस नो टाइप बनाइएगा, WH वर्ड बनाइएगा, इनका नेगेटिव बनाइएगा। अरिगेटिव में पॉइंट ये चीजें बताइएगा, बनाइएगा। अब हम आपको ले चल रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ, जो कि इस सेशन का सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। आइए चर्चा करते हैं भाई, पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए अब ये क्या है, जैसा कि परफेक्ट के बारे में आप लोग जानते हैं, परफेक्ट क्या होता है, किसी भी एक्शन का कंप्लीट होना, दैट इज योर कॉल्ड पास्ट परफेक्ट। योर एक्शन इज कंप्लीटेड इन द पास्ट टाइम इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट टेंस। तो दैट एक्शन योर कंप्लीटेड इन द पास्ट टाइम, यानी कि इसको हम कह सकते हैं भूतकाल, और इसको हम कह सकते हैं पूर्ण, और इसको हम कह सकते हैं समय या काल। दैट एक्शन इज कंप्लीटेड इन द पास्ट टाइम इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट टेंस, है कि नहीं दोस्तों? जो एक्शन आपका पास्ट में भी पास्ट हो जाए, यानी कि मान लीजिए घटना तो आपकी पास्ट की तो चली रही थी, घटना आपकी पास्ट से चली रही थी, उस पास्ट की घटना में भी कोई एक्शन पास्ट हो गया, यानी कि उस पास्ट के टाइम में भी कोई घटना पहले घट गई, दैट इज योर पास्ट ऑफ द पास्ट एक्शन, दैट इज योर एक्शन इज पास्ट ऑफ द पास्ट एक्शन। दैट वी यूज पास्ट एक्शन इन द पास्ट परफेक्ट टेंस। किस टेंस में यूज करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पर इनका यदि पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें तो परफेक्ट का जब भी नाम आता है तो आपके दिमाग में तीन क्रियाएं घूमनी चाहिए। पहला हैज, दूसरा हैव एंड थर्ड हैड। तो वी नो दैट हैज एंड हैव वी यूज इन द प्रेजेंट टाइम, है कि नहीं? प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, एंड वी यूज हैड इन द past time and यार्ड past perfect time, past perfect।
एंड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है भाई, ये आपका तो परफेक्ट की बात आ रही है तो किसका यूज करेंगे, हैड का यूज करेंगे। हैज और हैव को हटा देते हैं अभी कुछ देर के लिए। आइए चर्चा करते हैं हैड की। हैड की कहानी समझते हैं। स्ट्रक्चर की बात करते हैं दोस्तों। ये तो हम जानते हैं स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट पहले होगा, आपको हेल्पिंग वर्ब के नाम पर हैड मिल जाएगा, हैड के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दैट इज योर ऑब्जेक्ट एंड वी मेक दिस सेंटेंस इज अफर्मेटिव है कि आइए दैट सेंटेंस वी मेक इन द नेगेटिव वी यूज मेन बिफोर मेन वर्ब एंड आफ्टर हेल्पिंग वर्ब यूज नॉट दैट इज योर नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव माई पॉइंट, ये आपको क्या बन गया भाई, नेगेटिव सेंटेंस बन गया। चलिए आइए यस नो टाइप बनाते हैं। यस नो टाइप बनाने के लिए पता है हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए और हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ पर हैड है और हमको क्या यूज करना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। ये आपका क्या बन गया, यस नो टाइप बन गया। एंड वी मेक WH वर्ड बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, WH वर्ड को पहले रखना है, बाकी हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है भाई, सब्जेक्ट के बाद आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, आपका ऑब्जेक्ट। ये आपका क्या है, यस नो WH वर्ड है। ठीक है भाई, ये बात। अब देखिए मैं जो टॉपिक बताना चाह रहा हूँ, जो मैं जो टॉपिक समझाना चाह रहा हूँ कि क्यों पास्ट टेंस में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका पास्ट परफेक्ट टेंस की होती है, यहाँ समझिए दोस्तों। ये आपका यदि हम जानते हैं कि सेंटेंस दो प्रकार के बनते हैं, एक सिंपल एंड एक कॉम्प्लेक्स, है कि नहीं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स दो टाइप के आपके सेंटेंस बनते हैं। सिंपल सेंटेंस वी नो दैट इन द सेंटेंस सब्जेक्ट वन एंड वी वन, यानी कि किसी भी सेंटेंस में जब आपका एक ही सब्जेक्ट हो एंड एक ही वर्ब हो, दैट इज योर सिंपल सेंटेंस। अब ये कैसा सेंटेंस है, एक ही सब्जेक्ट एक ही मेन वर्ब, दैट इज योर सिंपल सेंटेंस। अरे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है जहां पर हम दो से अधिक क्रियाओं को जोड़ करके एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं, दैट इज योर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। वी नो दैट डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, दैट इज योर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। गेटिंग माई पॉइंट, समझ में? तो यहां पर क्या है, जैसे मैं कह दूं, जैसे मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं, देखिए भाई, ही हैड ईटन फूड, ही हैड ईटन फूड, उसने भोजन कर लिया था या भोजन कर चुका था, दैट इज योर पास्ट परफेक्ट टेंस एंड वी नो दैट सेंटेंस इज सिंपल सेंटेंस। कैसे सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस। दैट सेंटेंस वी यूज इन द नेगेटिव, वी यूज नॉट इन द मिड ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, यानी कि नॉट को लगाना है तो आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच नॉट शब्द का प्रयोग कर देना है, उसके बाद आपको क्या लगाना है, ईटन लगा देना, फूड, दैट इज योर नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेड फॉर्म सबसे पहले रख देंगे, बाकी आपका ये सेंटेंस क्रिएट हो जाएगा। WH वर्ड बनाने के लिए WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, दैट इज योर आपका WH वर्ड टाइप क्वेश्चन। आइए एग्जामिनर कैसे आपसे उलझाता है, मैं एक क्वेश्चन देता हूं, समझिएगा। अभी लास्ट में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जम के प्रैक्टिस करेंगे। देखिए दोस्तों, बस जुड़े रहिए हमारे तक। हमने कहा हाउ हैड राम कंप्लीट दिस टास्क। जरा इसको करेक्ट करिए भाई। दूसरा सेंटेंस, हाउ राम हैड completed this task।
तीसरा सेंटेंस, राम हैड नॉट कंप्लीट दिस टास्क। बनाइए भाई जरा, इसको बनाइए, एक बार बनाइए, ट्राई करिए सब लोग। कैसे बनाएंगे देखिए दोस्तों, तो यहां देख रहे हैं दैट इज योर सेंटेंस इज WH वर्ड टाइप, और WH वर्ड टाइप वी यूज WH वर्ड एंड वी यूज हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट पहले हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड का प्रयोग करना है, दैट इज ऑलरेडी यूज, एंड योर सब्जेक्ट एंड इज योर मेन वर्ब। वी नो दैट had, where had is used and when had is used and we use in the sentence main verb की थर्ड फॉर्म। यानी कि हमको क्या लगाना, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, कंप्लीटेड करना पड़ेगा, तो हैड के साथ कंप्लीटेड, दैट इज योर रॉन्ग आंसर। आइए यहाँ पर क्या करना भी, यहाँ पर हमने सब्जेक्ट लगा दिया, WH वर्ड टाइप का है, यहाँ पर इस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखना है। यहाँ क्या दिक्कत है, यहाँ हैड तो लगाया लेकिन यहाँ पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं किया गया, जो कि थर्ड फॉर्म होना चाहिए था। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में उठ करके आते हैं। ठीक, चलिए ये तो आपका था सिंपल सेंटेंस। आइए अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की चर्चा करते हैं। व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखिए दोस्तों, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करते हैं, बहुत आराम सुनिएगा। यदि वीडियो एक बार में ना समझ में आए तो इसको रिवाइज करके देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। वॉइस एक बार में समझ में आए तो वॉइस को आप बार बार देखिएगा, 100% समझ में आएगा कि मैंने यहाँ क्या लिख रखा है। देखिए, हमने कहा कि पहले समाप्त होने वाला कार्य, और यहां मैं लिख दिया बाद में समाप्त होने वाला कार्य, समाप्त होने वाला कार्य। ठीक है भाई, अब ये क्या है, अभी नहीं समझ में आ रहा, कुछ नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, बस धीरे धीरे सीखते जाओ, कंटिन्यू लेकिन जुड़ना पड़ेगा दोस्तों। एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप तक अभी तक सेशन को शेयर ना किए हो तो सेशन को शेयर कर दीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों, इतनी मेहनत करता हूँ आपके मोटिवेशन को चाहता हूँ, सिर्फ आप लाइक और सब्सक्राइब करके ही मोटिवेशन दे सकते हैं हमको। ठीक है दोस्तों, आइए, पहले समाप्त होने वाला कार्य, बाद में समाप्त होने वाला कार्य, ये क्या है आइए समझते हैं। ये आपका, जैसे मैंने कहा, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। यहाँ पर एक एक्शन आने का हो रहा है, एक एक्शन मरीज के मरने का हो रहा है। दैट इज टू एक्शन इन द सेंटेंस। वी नो दैट दिस सेंटेंस इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर एक ही सेंटेंस में दो एक्शन हैपन हो रहे हैं, घटित हो रहे हैं। पहला यानी कि जो पहला एक्शन हो रहा है, एक बाद में एक्शन हो रहा है। ध्यान दीजिए दोस्तों, मैं इसकी चर्चा करूं, ये आपका क्या है, ये आपकी टाइमलाइन है। यदि मैं, ये पास्ट टाइम है, क्या है भाई, यानी कि ये भूतकाल का समय है, ये पास्ट टाइम है। ठीक है, अब ये पास्ट टाइम है, अब पास्ट टाइम में भी यानी आपने कोई दो एक्शन शुरू किया और दोनों एक्शन ये चल रहे हैं, ये एक्शन बढ़ता गया, ये एक्शन यहीं पर फिनिश्ड हो गया। दैट इज योर एक्शन फिनिश्ड इन द पास्ट टाइम। यानी पास्ट टाइम में भी कोई एक्शन, मान लीजिए ये क्या है, आपका समय चल रहा है, पास्ट टाइम चल रहा है, पास्ट में भी वो पहले हो गया, दैट इज योर पास्ट ऑफ दी पास्ट एक्शन। तो मैंने कहा पहले समाप्त होने वाला कार्य, यानी पास्ट में जो काम पहले समाप्त हो जाएगा, दैट इज योर पास्ट ऑफ दी पास्ट एक्शन। वी यूज पास्ट एक्शन इन द पास्ट परफेक्ट टेंस। ये क्या यूज करेंगे भाई, इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में। और जानते हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या होता है भाई, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाते हैं, हैड, इसके साथ क्या लगाते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का ये स्टोरी होती है। अब ये जो एक्शन आपका अभी पास्ट में ही जा रहा है, तो पास्ट का टाइम है तो पास्ट इंडेफिनिट होगा ना, पास्ट में है।
तो ये किस में जाएगा, बाद में जो होगा पास्ट में ही तो होगा, ये क्या होगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट में जानते हैं हम लोग सब्जेक्ट चाहिए और सब्जेक्ट साथ जो है क्या मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है। अब ये क्या है, कैसे यूज करना है, इसमें क्या कैसे करें, गुरुजी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या समझा रहे हैं, एक मिनट बच्चा, एक मिनट समझिए। देखिए क्या करना है अब आपको, यदि जो बात कह रहा हूँ ध्यान सुनिएगा, ध्यान समझिएगा, इसको वीडियो को रिवाइड यानी कि पॉज करके लिखिएगा, बार बार देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। आवाज को एक एक पॉइंट करके सुनिएगा दोस्तों। यदि मैंने कहा यदि सेंटेंस में क्या आ जाए, पहले शब्द आ जाए, यदि सेंटेंस में बाद शब्द आ जाए। अब ये पहले क्या है, बाद क्या है, पहले मीन्स होता है बिफोर और बाद मीन्स क्या होता है आफ्टर। ये ठीक है भाई। यदि सेंटेंस में आपका पहले शब्द आ जाए या बिफोर शब्द आ जाए, आफ्टर शब्द आ जाए या बाद शब्द आ जाए, तो जो एक्शन पहले समाप्त होगा, जो एक्शन या जो काम पहले समाप्त होगा वो क्या होगा, वही हमारा प्रिंसिपल क्लास होगा। अब ये क्लास कहां से आ गया गुरुजी, क्लास बेटा, क्लास यहाँ पर दो क्लास आपको जोड़ना है। पहला क्लास पेशेंट का मरना, दूसरा क्लास डॉक्टर का आना। अब इसमें हम कौन सा जो है प्रिंसिपल क्लास माने, कौन आपका सबऑर्डिनेट क्लास माने। हमने बताया था ना कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कई क्लासों से मिलकर के बनता है ना। सबऑर्डिनेट क्लास, कोऑर्डिनेट क्लास, यानी कि आपका एक प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास, ये समझिए, प्रिंसिपल क्लास और एक सबऑर्डिनेट क्लास। तो कोई ना कोई किसी भी सेंटेंस में मुखिया क्लास तो होगा ही, है कि नहीं। तो वो मुख्य क्लास कौन सा है, पहचाने कैसे, ये बताने का, ये जो है जानने का तरीका मैं बता रहा हूं दोस्तों, कि यदि पहले शब्द आया हो तो जो काम पहले समाप्त होगा वही आपका क्या होगा, प्रिंसिपल क्लास। अब इसमें जरा देखिए, जब ये पहले समाप्त हो रहा है तो ये तो होगा ना प्रिंसिपल क्लास, है कि नहीं। अब जब ये बाद में समाप्त हो रहा है सबऑर्डिनेट क्लास होगा, है कि नहीं। ये बात समझ गई, ठीक। यहाँ आइए, यदि इसको समझ लीजिए, बाद शब्द आया तो जो काम बाद में समाप्त होगा वो क्या होगा आपका प्रिंसिपल क्लास। अरे अब ये तो दोनों तो प्रिंसिपल क्लास हो गया, क्या बता रहे, ये तो दोनों तो प्रिंसिपल क्लास हो गया। अब इसमें सबऑर्डिनेट क्लास कहाँ गया, अरे बेटा थोड़ा 2 मिनट रुको जरा समझो। मैंने कहा यदि पहले शब्द आया होगा तो पहले जो काम समाप्त होगा वो प्रिंसिपल क्लास होगा, यानी काम जब पहले समाप्त होगा वो प्रिंसिपल क्लास होगा। यदि बाद शब्द आया होगा तो जो काम बाद में समाप्त होगा वो प्रिंसिपल क्लास होगा। कुछ दिमाग में घुसा, आइए देखते हैं। अब इसमें डॉक्टर के आने से पहले, यानी कि यहाँ कौन आया, पहला शब्द आ गया। अब इसमें से आपको पकड़ना है कि पहले समाप्त होने वाला कार्य कौन सा है, कि डॉक्टर पहले आया या पहले मरीज मरा। जब आपका क्या है पता चला कि डॉक्टर के पहले मरीज ही मर गया, तो ये कैसा क्लास, दैट इज योर प्रिंसिपल क्लास एंड दैट इज योर सबऑर्डिनेट क्लास। तो यही मैं बताना चाह रहा था दोस्तों, ये आपका प्रिंसिपल क्लास, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लास। और हमेशा ऐसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसों में हम ट्रांसलेशन हमेशा प्रिंसिपल क्लास से शुरू करते हैं, यानी कि सबसे पहले हम प्रिंसिपल क्लास का ट्रांसलेशन करते हैं, शेष बाकी सारे क्लासों का। ठीक है भाई, आइए डिस्कस करते हैं यहाँ पर। ये अब जरा इसको हम ट्रांसलेट करते हैं, मैं नीचे कर रहा हूँ। ये प्रिंसिपल क्लास है, इसको पहले करते हैं, क्या हो जाएगा। अब ये पहले समाप्त हो गया क्योंकि पहले शब्द आ रहा है, पहले का इसका टेंस ये होगा, क्या हो जाएगा, द पेशेंट हैड डाइड, क्या हो जाएगा, बिफोर द डॉक्टर केम। ये सेंटेंस हो गया कि नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक। अब यहीं पर मैं थोड़ा चेंज करता हूँ दोस्तों, ट्विस्ट करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब ट्विस्ट मैंने कह दिया क्या, यहाँ पर पहले शब्द को हटा करके मैंने कह दिया बाद, क्या कह दिया, बाद। अब जब बाद शब्द कह दिया तो आइए समझते हैं जरा, बाद वाला शब्द उठाते हैं, बाद में जो काम समाप्त होगा वो आपका
प्रिंसिपल क्लॉज होगा। आइए इसमें बाद में कौन सा हुआ, डॉक्टर के आने के बाद, यहाँ पर क्या हो जाएगा, के बाद मरीज मर चुका था। तो बाद में काम कौन सा हुआ, पहले डॉक्टर आया या मरीज मरा, तो पहले डॉक्टर आया इसके बाद मरीज मरा, तो बाद में काम हुआ, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। अरे कह दीजिए सर जी वही तो बात हुई, चाहे बाद लगाइए चाहे पहले, वही तो प्रिंसिपल हुआ, वही सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ। हाँ बिल्कुल आपने सही पहचाना, एकदम सही है। तो कह दीजिए क्या दिक्कत है, अरे आइए देखते हैं अब क्या समस्या हुई। यहाँ पर आइए, ये प्रिंसिपल क्लॉज है कि नहीं, लेकिन यहाँ जरा बात को नजर डालिए, अभी तक जो पहले समाप्त हो रहा था वही प्रिंसिपल क्लॉज था, लेकिन उसका ट्रांसलेशन हमने क्या किया था, इस तरीके से किया था कि नहीं, पहले समाप्त होता। अब ये बाद वाला काल, ये देखिए इस तरीके से करेंगे, इसका टेंस क्या होगा, ये होगा। आंखें खुली कुछ, हाँ सर जी आंखें खुल गई, एकदम सही कहा। अब ये शुरू होगा हमारा, यानी कि इससे शुरू होगा। अब इससे क्या मतलब, द पेशेंट क्या हो जाएगा, डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। क्या दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक, देख लीजिए, यही मैं बता रहा चाह रहा था दोस्तों, ये आपका प्रिंसिपल क्लास तो वही है, लेकिन यहाँ चेंजिंग हो रही है। एक बात लिखित ले लीजिए, यदि कोई भी चेंजिंग, कोई भी का मतलब ये सेंटेंस में कुछ भी उलट फेर करना है, उलट फेर से मेरा तात्पर्य है यदि सेंटेंस को आप इंट्रोगेटिव बनाते हो, यदि सेंटेंस को आप नेगेटिव बनाते हो, ध्यान दीजिएगा, तो दोनों इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों किसका बनेगा, प्रिंसिपल क्लास का बनेगा। किसका बनेगा, प्रिंसिपल क्लास का बनेगा। तो दोस्तों आइए यहाँ समझिए, अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो प्रिंसिपल क्लास इसमें किसना, हैड डाइड लगेगा, है कि नहीं, हैड डाइड लगेगा, हैड नॉट डाइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इसका बनाएंगे, ये सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट इंडेफिनिट है, इसका नेगेटिव बनाने के लिए हमको डिड नॉट यूज करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही ना कुछ, वीडियो को मैंने कहा दोस्तों रिमाइंड करके देखिएगा, 100% समझ में आएगा। ये बात समझ में आ गई, ये तो इसको आप लोग कर लीजिएगा दोस्तों। आइए एक सेंटेंस और देते हैं, ये आपके देखिए, जो भी चाहे वो सेंट्रल लेवल की एग्जाम दें चाहे वो स्टेट लेवल, देखिए हमको सिर्फ लैंग्वेज पढ़नी है दोस्तों। लैंग्वेज यानी कि एक ही होने चाहिए, एग्जाम चाहे अनेक हों, लैंग्वेज एक ही होनी चाहिए, एग्जाम चाहे अनेक हों, यानी कि आपको सिर्फ एक बार सीखना है, बार बार नहीं। यही मेरा कहने का उद्देश्य है दोस्तों। आइए देखिए, जैसे मैं कह दूं, he had gone before I came। अब इसमें जरा प्रिंसिपल क्लास बताइए, जरा भाई प्रिंसिपल क्लास बताइए कौन सा है। तो बिफोर शब्द आया है, और बिफोर काम जो होगा वही प्रिंसिपल क्लास होगा। ये प्रिंसिपल क्लास, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लास। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब इसको हमको निगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है, तो ही हैड नॉट गॉन बिफोर आई केम। इसको सबऑर्डिनेट क्लास में कुछ नहीं बनाया जाता, ना तो उसका निगेटिव ना तो इंट्रोगेटिव बनाया जाता है। इंट्रोगेटिव निगेटिव सिर्फ प्रिंसिपल क्लास का बनाया जाता है। क्या ये बात समझ में आ गई, बताइए जरा। चले भाई, ठीक। तो दोस्तों यदि सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो भी बच्चे अभी तक सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किए हो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि उनसे हमको एक ही निवेदन है कि उनका जो लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन है, यही हमारा उनका जो है, उनका हमको जो है सब्सक्रिप्शन होता है दोस्तों, ये हमारा समझ लीजिए कि बहुत बड़ा उनका योगदान है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों एक जो है मुहिम, यानी कि आप लोग ऐसे सेशन को बहुत ही शेयर करिए, मेरा आपसे विनती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।